हम लोग कहते हैं कि कहीं पे बार बार जाने से इज़्ज़त कम हो जाती है, जबकि सेल्स और मार्केटिंग के हवाले से ये बिल्कुल उलट होता है। जब आप बार बार जाते हैं तो आपकी सेल्स में इजाफ़ा होता है, आपकी इज़्ज़त बढ़ती है, आपकी मार्केटिंग अच्छी होती है, आपकी प्रोडक्ट की वैल्यू जो है उसमें इजाफ़ा होता है। तो कभी मत सोचिए कि बार बार जाएंगे तो हमारी वहाँ पे इज़्ज़त नहीं होगी, ये बिल्कुल गलत बात है। सेल्स और मार्केटिंग के एपिसोड 3 में हमने डिस्कस किया था कि दायरा लगाओ पैसा कमाओ, यानी जहाँ पे आप रहते हैं, जहाँ से आपने काम का आगाज़ करना है, उसके इर्द गिर्द 10 किलोमीटर का जो एरिया है उसको आपने कवर करना है। वो 10 किलोमीटर नहीं, वो 80 किलोमीटर बनता है। मशरिक़ मगरिब शुमाल जनूब, शुमाल मशरिक़ शुमाल मगरिब, जनूब मशरिक़ जनूब मगरिब, तो ये 80 किलोमीटर का एरिया बनता है। आपने स्टार्ट जो है वो इसी एरिए से लेना है और फिर आहिस्ता आहिस्ता इस एरिए को, इस दायरे को बढ़ाते चले जाना है। आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे हफ्ते के 6 दिनों में काम करके और एक छुट्टी करके हम नए दुकानदारों को अपनी प्रोडक्ट रखने पे कायल कर सकते हैं। हफ्ते के 6 दिन काम करने के लिए मुख्तस हैं, तो आपको चाहिए कि आप 6 अदद रजिस्टर ले लें या कापियाँ ले लें, जिसको खाता बुक भी कहते हैं। उससे बहुत आसानी हो जाएगी। हफ्ते वाले दिन की कापी अलग कर दें, इतवार की कापी अलग, सोमवार, मंगल, बुध और जुमेरात, इनकी अलग अलग कापियाँ बना लें। अगर आप इतवार की छुट्टी करते हैं तो उसी हिसाब से सोमवार, मंगल, बुध, जुमेरात, जुमा और हफ्ता की कापियाँ बना लें। ये जो दायरा है 10 किलोमीटर का, इसको आपने 6 हिस्सों में तकसीम कर लेना है। यानी जहाँ पे मैं बैठा हुआ हूँ, यहाँ से एक रोड निकलता है मशरिक़ की तरफ, जिसको हम कहते हैं कच्चाकू रोड, और एक रोड हमारे निकलता है यहाँ से मगरिब की तरफ, जिसको हम कहते हैं खानेवाल रोड। इसी तरह हमारे शुमाल में भी 2 रोड निकलते हैं और जनूब में भी 3 रोड निकलते हैं। तो हमने तकसीम कर लेना है कि किस दिन किस रूट पे हमने अपनी सेल्स या मार्केटिंग के लिए निकलना है। फ़र्ज़ करें कि आज हफ़्ते का दिन है और मैंने मशरिक़ की तरफ जो रोड है उसको सिलेक्ट किया कि मैं आज इस रोड पे अपनी सेल्स या मार्केटिंग के लिए निकलूँगा। तो हफ़्ते वाले दिन की बुक यानी कापी या रजिस्टर, जिसको खाता बुक कहते हैं, वो हमने ले लेनी है। और जो भी आपके पास सवारी है, बाइक है, कैरी डब्बा है, कार है, या जिस भी चीज़ पे आप अपनी सेल्स के लिए निकलते हैं, उस रोड पे निकल पड़ना है। हमने शुरुआत करनी है अपने होम ग्राउंड से। अगर आप शहर में रहते हैं तो अपनी गली से शुरू करेंगे, अगर आप गांव में रहते हैं तो भी अपनी गली से ही शुरू करेंगे। रास्ते में आने वाली इस रोड पे किसी भी शॉप को, खा वो छोटी है या बड़ी है, खोखे वाला बंदा बैठा हुआ है या वहाँ पे जनरल स्टोर या सुपर स्टोर आ गया, हमने उसको मिस नहीं करना। हमने सभी लोगों के पास जाना है। इससे 2 फ़ायदे होंगे। एक तो ये सर्वे हो जाएगा कि इस रोड के ऊपर कुल कितनी दुकानें हैं या जनरल स्टोर हैं, सुपर स्टोर हैं या खोखे हैं या रेडी वाले हैं जो कि हमारी मतलूबा प्रोडक्ट को बेचते हैं। दूसरा ये होगा कि आपका इन सभी लोगों से तारुफ़ हो जाएगा और ज़रूर कुछ ना कुछ लोग पहले दिन आपकी प्रोडक्ट सेल करने पे भी राज़ी हो जाएंगे। लेकिन पहले दिन बहुत सारी मुश्किल होती है, क्योंकि जब भी किसी दुकानदार के पास आप पहले दिन जाते हैं तो वो दुकानदार आपको नहीं जानता, वो बंदा आपकी प्रोडक्ट को भी नहीं जानता। जब आप जाके अपना तारफ़ करवाते हैं, जी अस्सलाम वालेकुम, मैं शाहिद हुसैन जोया और ये प्रोडक्ट मैं सेल करना चाहता हूँ, तो वो लोग क्या कहते हैं, नहीं भाईजान, ये तो हमारे पास ऑलरेडी स्टॉक बहुत पड़ा हुआ है, बहुत सारी कंपनियों का माल पड़ा हुआ है। यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है हमारे, वैसे दिल में, हमारे दिमाग में ये ख्याल आ सकता है कि यार जहाँ बहुत सारी कंपनियों का माल पड़ा हुआ है, वहाँ हमारी कंपनी का माल भी रख लें तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा। लेकिन ये एक ख़्याल ही होता है, दुकानदार को पहली मुलाकात में कन्विंस करना इंतहाई मुश्किल होता है। लिहाजा वो आपको कहता है, नहीं जी मेरे पास स्टॉक पड़ा हुआ, मैं आपकी प्रोडक्ट जो है ना वो नहीं सेल करूँगा। तो इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं होती। पहला दिन होता है तो ऐसा होता है, आपने उसको छोड़ के अगले बंदे के पास चले जाना है, अगला भी इसी तरह करेगा, फिर सेम नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। फ़र्ज़ करें कि आपने एक दिन के अंदर 20 शॉप्स या जनरल स्टोर, सुपर स्टोर, जो भी आपके रास्ते में आए वो आपने कवर किए, 20 दुकानदारों से मुलाकात की, तो इसका फ़ायदा ये हुआ कि आपको पता चल गया कि भाई इस रोड पे इतने टाइम में मैं 20 दुकानें कर सकता हूँ। वो 30 भी हो सकती हैं, 40 भी हो सकती हैं, 50 भी हो सकती हैं, 10 भी हो सकती है, इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरा ये कि आपने रजिस्टर के ऊपर इन सभी दुकानदारों के नाम लिखते जाने हैं। कोशिश करना है कि पहली मुलाकात में अगर उनका आपको कार्ड मिल जाए या बातचीत के दौरान टेलीफ़ोन नंबर मिल जाए तो वो भी आपने नोट कर लेना है।
तो अब पूरा दिन ख़त्म हुआ, एक या दो दुकानदारों ने थोड़ी थोड़ी प्रोडक्ट आपसे ली, या शायद किसी ने भी ना ली, और शायद हमारी सोच से भी बढ़ के रिस्पॉन्स आ गया, तो आपका एक दिन यानी हफ्ते का काम ख़त्म हुआ। अब आपने इतवार का दिन चूज़ करना है, सुबह उठना है जनाब, इतवार वाली कापी डायरी जो भी खाता बुक वो उठानी है, और मशरिक़ से कल आपने किया, आज मगरिब वाला रूट पकड़ लें, इस पे निकल जाएं। सेम इसी तरह पहले दुकानदार के पास जाएं, दूसरे के पास, तीसरे के पास, शाम को आप वापस जब आएंगे तो आपकी सेल हो ना हो, लेकिन आप ये कर चुके होंगे कि इस रोड के ऊपर कितनी दुकानें हैं जिन पे मैं अपनी प्रोडक्ट को सेल कर सकता हूँ। अगले दिन इसी तरह इतवार, सोमवार, मंगल, बुध, जुमेरात, पूरे 6 दिन आप काम करें और 7वें दिन आके रेस्ट करें। और घबराना बिल्कुल नहीं है, इस एक हफ़्ते में आपने बहुत कुछ हासिल कर लिया। आप सर्वे कर चुके हैं कि आपके एरिया के अंदर 10 किलोमीटर रेडियस के अंदर कितनी शॉप्स हैं जहाँ पे जाके आप अपनी प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। अब स्टार्ट होता है दूसरा हफ़्ता, वही कापी हफ्ते वाली, वही रोड, वही दुकानदार। जब पहली मर्तबा आप गए थे दुकानदार के पास, तो दुकानदार आपको भूल चुका है। एक हफ़्ता गुजर गया, इस एक हफ़्ते के दौरान दुकानदार के पास बिल्कुल टाइम नहीं होता आपको याद करने का, क्योंकि उसके पास रोज़ाना बेशुमार कस्टमर्स आते हैं और बहुत सारे लोग जो है अपनी प्रोडक्ट बेचने के लिए आते हैं, लिहाजा उनके बिल्कुल दिमाग से निकल चुका होता है कि कोई शाहिद हुसैन जोया भी आया था। जब दूसरे हफ़्ते आप जाते हैं दुकानदार के पास, तो दुकानदार को जब जाके आप तारफ़ कराते हैं, अस्सलाम वालेकुम, मैं शाहिद हुसैन जोया और मैं ये प्रोडक्ट सेल करता हूँ, तो उसको याद आ जाता है, हाँ यार ये बंदा तो पहले भी आया था। तो ये जो हफ़्ता है ये सारा याद दहानी का हफ़्ता है। अगर आपकी पहले हफ़्ते में कोई 2, 4, 5 दुकानें लग चुकी हैं तो उनको आप दोबारा प्रोडक्ट दे सकते हैं। अगर नहीं लगी तो इसी तरह आप पूरा हफ़्ता जो है, हफ़्ता सोमवार, मंगल, बुध, जुमेरात जो है, ये आप लोगों को याद कराएंगे कि आप अपना वजूद रखते हैं, आपकी जो प्रोडक्ट है उसका नाम फ़लाँ है। इससे आसानी हो जाती है दुकानदार को और आपको भी। दूसरे हफ़्ते में कुछ दुकानें जो हैं वो आपके साथ काम करने के लिए एग्री हो जाती हैं। तो पहला हफ़्ता जो है वो सर्वे का हफ़्ता कहलाता है, दूसरा हफ़्ता जो है वो याद दहानी का हफ़्ता कहलाता है। अब आ गया तीसरा हफ़्ता। जब तीसरे हफ़्ते सेम डे सेम रूट और बुक आपके हाथ में, आप दुकानदार के पास जाते हैं, तो जब कहते हैं ना अस्सलामु अलैकुम, तो अब ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि मैं हूँ शाहिद हुसैन जोया और मैं ये प्रोडक्ट बेचता हूँ। वो ऑलरेडी उसको पता होता है, क्योंकि आप 2 मरतबा पहले जा चुके हैं, अब तीसरी मरतबा आएँ, अब शनासाई हो चुकी है, अब उसको याद दहानी करवाने की ज़रूरत नहीं है। तो तीसरा हफ़्ता जो होता है उसमें दुकानदार पता क्या कहता है, अच्छा यार दिखाएं मुझे क्या आप बेचते हैं। तो तीसरा हफ़्ता आपकी प्रोडक्ट के इंट्रोडक्शन का हफ़्ता होता है। वो दुकानदार को आप दिखाते हैं, दुकानदार उसका रेट पूछता है, क्वांटिटी पूछता है, रिज़ल्ट के बारे में बात करता है, नई प्रोडक्ट के ऊपर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करता है कि जनाब ये प्रोडक्ट अच्छी ना निकली तो फिर, बिकी ना तो फिर, अगर इससे किसी का नुकसान हो गया तो फिर, इस तरह की वो छोटी छोटी बातें, सवालात जो है वो आपसे करता है, और ये आपको मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए। वो फिर पूछता है कि जनाब आप रहते कहाँ पे हैं, कंपनी कौन सी है, आप सेलमैन हैं या डिस्ट्रीब्यूटर हैं या प्रोडक्शन अपनी करते हैं, कैसे। तो यानी अब आपकी प्रोडक्ट जो है वो मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगी। 50% लोग तीसरे हफ़्ते में जब आप रेगुलर जा रहे होते हैं, तो दुकानदार को एक गैर महसूस अंदाज में ये चीज़ समझ में आ चुकी होती है कि यार ये बंदा जो है ना ये रेगुलर है, हर हफ़्ते आता है, ये फड़िया बंदा नहीं है कि आज आया कल नहीं आएगा, इस हफ़्ते आया अगले हफ़्ते नहीं आएगा। तो आपने बार बार जाके उस बंदे का माइंड सेट कर दिया कि यार ये बंदा कॉम्पिटेंट बंदा है, ये रेगुलर है, पंक्चुअल बंदा है, ये भागेगा नहीं। ये नहीं है कि एक हफ़्ते प्रोडक्ट दे जाए और अगले हफ़्ते आए ही ना। प्रोडक्ट बिकना शुरू हो जाए तो पता चले जनाब अब प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी नहीं है, बंदा नहीं आ रहा, और अगर ना बिके या कंप्लेन आ जाए तो दुकानदार को ये खदशा रहता है कि यार अगर ये बंदा ना आया तो फिर मैं कंप्लेन किससे करूँगा। तो ये सारे खदशात जो हैं वो तीसरी मुलाकात में दूर हो जाते हैं। अब दुकानदार कहते हैं कि अच्छा ठीक है भाई, ये प्रोडक्ट रख दो, ये बिक जाएगी तो अगले हफ़्ते मैं आपको पैसे दे दूँगा। अब यहाँ पे जो सवाल पैदा होता है नकद और उधार का, कि जनाब हमने नकद करना है या उधार करना है, ये हम डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में, क्योंकि ये भी एक लेंथी टॉपिक है, 10, 12, 15 मिनट हमें इस पर बात करनी पड़ेगी। तो जनाब वो तीसरे हफ़्ते दुकानदार कहता है अच्छा जनाब ये प्रोडक्ट रख दें, जब बिक जाएगी तो मैं अगले हफ़्ते आपको जो है ना वो पैसे दे दूँगा। अब आपकी प्रोडक्ट जो है वो बिकना शुरू हो गई है, 50% या
50% से भी ज़्यादा लोग आपकी प्रोडक्ट तीसरे हफ्ते में रख लेते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको नकद बेचते हैं या उधार बेचते हैं। ये अगले वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो जनाब ये पूरा तीसरा हफ्ता जो है पूरी मार्केट के अंदर जितनी भी आपने दुकानें सर्वे किया, मिसाल के तौर पे डेली 20 दुकानें करते हैं तो 20 ज़रब 6 120 दुकानें आपके पास, उसमें से 50 से 60 दुकानें तीसरे हफ्ते आपके पास लग जाती हैं कि जनाब अब हमने आपके साथ काम करना है। तो पूरा हफ्ता आप अपनी सेल करें, अपनी प्रोडक्ट जो है वो मार्केट के अंदर दुकानों के ऊपर जो है ना वो आप डिस्प्ले करवाना शुरू कर दें। चौथा हफ्ता आ जाता है। चौथा हफ्ता जो है ये कलेक्शन का हफ्ता है, यानी आपने पैसा जो है वो मार्केट से उठाना है। जब आप सेम डे हफ्ते की बुक लेके हफ्ते वाले रूट पे जाते हैं तो एक हफ्ते के अंदर दुकानदार जो होते हैं उन्होंने कुछ ना कुछ प्रोडक्ट ज़रूर बेचा होता है। वो क्यूरियस होते हैं कि नई प्रोडक्ट है, इसको बेच के देखते हैं, इसका रिज़ल्ट चेक करते हैं कि ये कैसा है। तो वो ना शौक़ से बेचते हैं पहले हफ्ते के अंदर प्रोडक्ट। आपकी प्रोडक्ट जो है ना वो बिक चुकी होती है। चौथे हफ्ते में जब आप जाते हैं तो वो कहते हैं जनाब, आप जब जाके अपना सेल कार्ड लगाते हैं, जनाब वो प्रोडक्ट जो है वो कौन सी थी, वो कितनी बिक गई, तो वो कैलकुलेट करते हैं कि जनाब इतनी चीज़ हमने आपसे ली थी, इतनी बिक चुकी है, तो इसके इतने पैसे बनते हैं, ये लें पैसे, और उतना ही आप प्रोडक्ट जो है ना और उस दुकान पे देते हैं। चौथा हफ्ता कलेक्शन का हफ्ता भी है और रीसेल का हफ्ता भी है कि आपने दोबारा उसको जो है ना प्रोडक्ट जो है वो बांटना शुरू कर दी। पाँचवें हफ्ता जो है वो असल में आपका इम्तिहान होता है। जब कोई भी नई प्रोडक्ट आप मार्केट में लॉन्च करते हैं तो मार्केट उसको जज करती है, दुकानदार भी उसको देखते हैं, कस्टमर जो एंड कंज्यूमर होता है वो भी आपकी प्रोडक्ट को बड़े अच्छे तरीके से जज करता है। पाँचवें हफ्ते में चूँकि आपकी प्रोडक्ट सेल हुए 14 से 15 दिन हो चुके होते हैं या 10 या 12 दिन हो चुके होते हैं, अब उसके फीडबैक का टाइम आ चुका है। अगर तो आपका प्रोडक्ट अच्छा है तो बस ठीक है, फिर आप रेगुलर अपनी प्रोडक्ट देते जाएंगे। अगर आपके प्रोडक्ट में कोई ख़ामी है तो 5वें हफ्ते में वो ख़ामी आपके सामने आना शुरू हो जाती है। तो जब वो ख़ामी आपके सामने शुरू हो, वो कोई भी हो सकती है, अब डिपेंड करता है कि वो आपकी प्रोडक्ट कौन सी है जो आप बेच रहे हैं, उसमें क्या ख़ामी हो सकती है। तो अगर तो ख़ामी है तो फिर कंज्यूमर आके दुकानदार को बताएगा और दुकानदार आपको बताएगा कि भाई आपकी प्रोडक्ट में ये मसला है। 5वां हफ्ता फीडबैक का हफ्ता है। आपको 5वें हफ्ते में पता चल जाता है कि हम या हमारी प्रोडक्ट मार्केट में चलेगी या नहीं चलेगी। बहुत ज़्यादा आपने इसमें टेंशन में नहीं आना, क्योंकि कभी भी आप 100% लोगों को मुतमिन नहीं कर सकते। बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े ब्रांड जो हैं वो 100% लोगों को मुतमिन नहीं कर सके, तो हम किस खेत की मूली हैं। अगर आपको 70% लोग जो है वो अच्छा फीडबैक दे रहे हैं कि नहीं आपकी प्रोडक्ट अच्छी है, या वो आपको कंप्लेन नहीं कर रहे, तो इसका मतलब ये है कि आपकी प्रोडक्ट ठीक है, रेट भी ठीक है, क्वालिटी भी ठीक है, और पैकिंग में है अगर आपकी प्रोडक्ट तो पैकिंग भी ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ओके हैं। 30% कंप्लेंट्स पहले नए कारोबार के अंदर ये आना एक मामूली सी बात है। इस पे घबराने वाली बात नहीं है, दिल छोटा करने वाली बात नहीं। अब अगर इस सिलसिले को आपने कंटिन्यू रखना है तो एक चीज़ जहन में रखें कि जो दुकानदार आपके साथ आज काम करने पे एग्री हुए हैं, इनमें से कुछ ना कुछ दुकानदार आज नहीं तो कल नहीं तो परसों आपके साथ काम करना छोड़ेंगे। तो आपने घबराना नहीं है। इमरान खान साहब भी कहते हैं, हमारे वज़ीर आज़म, घबराना नहीं है। हमने घबराना बिल्कुल नहीं है। हमने मुस्तकिल मिजाजी के साथ काम करना है। हर हफ्ते हमने एक टारगेट लेके चलना है कि हमने एक दुकानदार जो है ना वो नया ऐड करना है। यानी जो हमारे साथ चल रहे हैं वो तो चल रहे हैं, हमने एक दुकानदार हर हाल में नया ऐड करना है। अगर हम ये नहीं करेंगे तो जो दुकानदार हमें आज कल परसों अगले हफ्ते पिछले हफ्ते छोड़ जाएंगे, तो हमारी सेल्स जो है वो मुस्तकिल बेस पे आहिस्ता आहिस्ता नीचे आती चली जाएगी। इस सेल्स को बैलेंस करने के लिए ज़रूरी है कि हम रोज़ाना एक नया दुकानदार टच करें और उसको कन्विंस करें कि आप हमारी प्रोडक्ट बेचें। उसको हवाला दिया जा सकता है कि जनाब आपकी गली में, आपके मोहल्ले में या आपके नज़दीक या दूर फ़लाँ जनरल स्टोर, सुपर स्टोर या फ़लाँ शॉपकीपर या फ़लाँ बंदा हमारी प्रोडक्ट सेल कर रहा है। इससे उस दुकानदार को एक यानी हौसला मिलता है कि अच्छा मैं अकेला नहीं हूँ, और भी बहुत सारे लोग हैं इस नई प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, तो मुझे भी ये बेच लेनी चाहिए या ये रिस्क ले लेना चाहिए। ये छोटी छोटी टिप्स हैं, इन पे अमल करते जाएं। आप नई दुकानें भी लगा लेंगे और दुकानदारी बढ़ाते भी चले जाएंगे, आप अपनी सेल में इजाफ़ा भी करते चले जाएंगे। लेकिन एक चीज़ और भी जहन नशी रखनी है कि आप अगर एक दुकानदार के पास मुसलसल 4 हफ्ते से जा रहे हैं और वो आपकी प्रोडक्ट नहीं रख रहा है, तो अब मोस्टली लोग क्या करते हैं कि जनाब ये बंदा तो मेरी प्रोडक्ट नहीं बेचता, मैं तो इसके पास नहीं जाऊँगा। ये गलती कभी मत करें। उस बंदे को प्रोडक्ट की ज़रूरत है, वो बैठा ही इसीलिए, आज नहीं तो कल वो आपकी प्रोडक्ट को ज़रूर बेचेगा। आपने अपनी मेहनत जारी रखनी है, वो आपसे प्रोडक्ट ले या ना ले, आपने उस बंदे के पास जाना नहीं छोड़ना। अगर आप उसके पास जाना छोड़ देंगे तो एक्चुअली आप अपनी मार्केट लूज़ कर रहे होते हैं, ये आपको नुकसान में लेके जाता है, ये कभी भी फ़ायदे का सौदा नहीं होता। तो आज तक के लिए इतना ही। दुआओं में याद रखें। आपका दोस्त, आपका भाई शाहिद हुसैन जोया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।